विश्व तम्बाकू दिवस। विश्व तम्बाकू दिवस क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए कि आज के नवयुवक नशे के अधीन हो चुके हैं और जनजागरण अभियान के तहत सभी में जागरूकता फैलाना और नशा को रोकना। इस दिवस पर और नशे के लत से शरीर में होने वाले कैंसर जैसी बीमारी को रोकथाम हेतु इस उद्देश्य से मनाया जाता है। इस खास दिवस पर हमारे साथ है कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल चैटानी, जिन्होंने इस दिवस पर जानकारी साझा की। क्या होता है ब्लड कैंसर, क्या होते हैं इसके लक्षण और इसे किस तरह काबू किया जा सकता है? सुनिए डॉक्टर कुणाल से। सेल्स में जीन्स के म्यूटेशन के कारण ब्लड कैंसर होता है। बोन मैरो टेस्ट से पता चलता है कि कैंसर है या नहीं। जीन्स में बदलाव की वजह है प्रदूषण, स्मोकिंग और जेनेटिक, जिससे ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकोमिया या ब्लड कैंसर पूरे शरीर में फैलता है। इसके एक्यूट लक्षण होते हैं बुखार आना, पसीना आना, थकान, लूज मोशन और यूरिन से ब्लड जाता है। ब्लड कैंसर में ल्यूकीमिया, लिम्फोनिया और मायलोमास होते हैं। दूसरे प्रकार का ब्लड कैंसर लिम्फोमास होता है। 3 प्रकार के कैंसर होता है। कुछ कैंसर में तो 99% क्योर रेट होता। ब्लड कैंसर होने के लिए स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं होता। पेशेंट को हाई डोज या लो डोज कीमोथेरेपी की जरूरत होती है। एडिक्शन या बगैर व्यसन वाले लोगों को भी ब्लड कैंसर हो सकता है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर कुणाल चैटानी। सर, आप एक क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हो। हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कर्करोग से काफी लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं। ये जो अभी जो एटमोस्फेयर जो चल रहा है, जीवन शैली जो चल रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो चल रही है, तो आप ये बताइए, पॉल्यूशन, रेडिएशन, इसके भी काफी लोग शिकार हो रहे हैं। तो आप ये बताइए जो ब्लड कैंसर किस तरह से होता है, उसके क्या लक्षण है, उस बारे में आप बताइए। जैसे कि मैं एक ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर के जो मेन रीजंस हैं वो हमारे जो सेल में जीन्स होते हैं उसमें म्यूटेशंस के वजह से होता है, जिसमें जीन्स में चेंजेस होते हैं। जीन्स के चेंजेस होने के रीजंस होते हैं पॉल्यूशन, स्मोकिंग, कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं। तो ये कॉमन रीजंस होते हैं ब्लड कैंसर होने के। इसके लक्षण जैसे हैं एकदम एक्यूट, जिसको बोलते हैं, मतलब जल्दी आते हैं। एकदम आपको फीवर आना चालू हो जाएगा, बार बार फीवर आएगा, वजन कम होगा, भूख नहीं लगेगी आपको, रात में पसीने आना चालू हो जाएंगे, मुंह से यूरिन में, मोशन में ब्लीडिंग होगा, ब्लड जाएगा। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं ब्लड कैंसर के, जिससे आपको प्रेजेंट होता है ब्लड कैंसर। थकान लगेगी ज्यादा। तो ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, जिसको हम एक्यूट कहते हैं। कैंसर में आपको ल्यूकीमियाज होते हैं। 4 टाइप के ल्यूकीमियाज होते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। लिम्फोमास होते हैं। लिम्फोमास के टाइप्स हैं। लिम्फोमास के अराउंड 20 टाइप्स हैं। माइलोमास होते हैं। तो ये लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा, बेसिकली ये 3 ब्लड कैंसर के कैटेगरीज हैं। बाकी कैंसर्स का कैसे स्टेजिंग होता है, मतलब कितना फैला हुआ है। ब्लड कैंसर पूरे बॉडी में फैलता है। ल्यूकीमियास की जनरली बात करूं मैं, तो पूरे बॉडी में ब्लड फैलता है आपका। तो उसका रिस्क होता है, मतलब उसके जीन्स कितने खराब हैं, कितने खराब जेनेटिक चेंजेस आए हैं उसमें। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं उसका कि क्या रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में कैसे बैठेगा वो। तो एक्यूट ल्यूकीमियास की हम बात करेंगे तो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है, स्टेजिंग नहीं होता। लिम्फोमास की हम बात की जाए, 2nd टाइप के ब्लड कैंसर, जिसमें स्टेजिंग होता है आपका, जैसे बाकी सॉलिड कैंसर्स का स्टेजिंग होता है, कितना फैला हुआ है, उसी तरह से ये स्टेजिंग होता है। और माइलोमा का भी रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जिससे जीन्स कितने खराब है। 3 टाइप के मैं ब्लड कैंसर्स बोलूं तो तीनों टाइप का अलग अलग स्टेजिंग और स्ट्रैटिफिकेशन के क्राइटेरियाज हैं। और डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस के लिए आपको स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे फ्लो साइटोमेट्री और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री नाम से टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको कंफर्म पता चलता है कि किस टाइप का कैंसर है। सबसे पहली बात है, ट्रीटमेंट इजी वे में हो जाएगा। सबसे पहली बात है तुमको ये बताना कि हम पुराने दौर में नहीं जी रहे। अभी रिसेंट सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और कुछ कैंसर्स में तो 90% तक क्योर रेट है पूरा। तो इट्स लाइक अभी घबराने की बात पहले के कंपैरिजन में बहुत कम है। अभी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द कैंसर्स के लिए। ऐसे ट्रीटमेंट जिनके साइड इफेक्ट्स भी कम है। कुछ कैंसर्स में तो कीमोथेरेपी का रोल भी नहीं रहा अभी। सो डिपेंडिंग ऑन द कैंसर हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि उनका एंजाइटी बेसिकली रूल आउट करने के लिए।
ब्लड कैंसर के लिए मोस्टली मींस 80% केसेस में अराउंड कोई रीजन नहीं होता, 20% केसेस ही सेकेंडरी होते हैं ब्लड कैंसर। जिस तरह से लंग कैंसर हो गया, इसमें मेजर रोल स्मोकिंग का होता है, बाकी कैंसर्स हो गए जिनमें काफी सारा परसेंट ज्यादा होता है बाकी चीजों का। ब्लड कैंसर्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई रीजन नहीं होता है सच। आपको वो इडियोपैथिक जो बोलते हैं वो कोई रीजन नहीं होता, उसमें अपने आप होता है वो। जनरली हम बात करते हैं दो मेन कैंसर्स हैं जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। दोनों का ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं जिनकी वजह से उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है पूरा 1 महीना। जो कीमोथेरेपी होता है वो इतना महंगा नहीं होता, बट एंटीबायोटिक्स लगना, डेली ब्लड लगना, ये सारी चीजों की वजह से आपका कॉस्ट थोड़ा सा आता है। सो अभी सपोर्ट सिस्टम्स काफी हैं नागपुर में, रिजर्व के एरिया में, जो आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए, और डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स रेट्स भी काफी अच्छे हैं। सो आई होप कि एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं हम लोग एज पर एज कैंसर फील्ड इज कंसर्न, हेमेटोलॉजी फील्ड इज कंसर्न। आपको सारे जल्दी डायग्नोसिस होना, जल्दी ट्रीटमेंट होना, सपोर्ट सिस्टम मिलना, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे लिए। अभी अर्ली कोमॉर्बिडिटीज में हम स्लो ही चलते हैं। बेसिकली हम लो डोज कीमोथेरेपी हम ट्राई करते हैं पहले। सो कोमॉर्बिडिटीज में ऐसा नहीं होता कि आपको मींस हाई डोज कीमोथेरेपी दे दिया। जैसे कि हमको किसी पेशेंट को देखकर उनको टाइट्रेट करना पड़ता है कि इनको हाई डोज कीमोथेरेपी लगेगा कि लो डोज कीमोथेरेपी से काम चल सकता है हमारा। तो इस तरह से हम हर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक ही नहीं होता है। हर पेशेंट को हम डिपेंडिंग ऑन कोमॉर्बिडिटीज, रिस्क फैक्टर्स, ये सब टेलर करके ही हम ट्रीटमेंट करते हैं हर पेशेंट का। एक रूटीन हेल्थी लाइफस्टाइल, जिसमें मेन चीज है एडिक्शन का ना होना, मेन चीज। बाकी अपने हाथ में जितना होता है कि एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये सब चीजें अवॉइड करना, ये मेन चीज है इसमें। बाकी ब्लड कैंसर्स में जैसे कि मैंने बोला कि 80% केसेस में तो आपका कोई रीजन नहीं होगा तो भी हो जाएगा, बट वी कैन डिटेक्ट, वी कैन ट्रीट अर्ली। जैसे कोई ब्लड कैंसर सस्पेक्टेड आता है मेरे पास, हमारे कोई भी हेमेटोलॉजिस्ट के पास आता है, हम सबसे पहले देखते हैं कि वो ब्लड जो होता है बोन मैरो में बनता है, तो हम सबसे पहले बोन मैरो का टेस्ट करते हैं उनका। बोन मैरो से के टेस्ट से हमको पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं है। सबसे पहली बात, कैंसर है तो कौन सा कैंसर है उसके लिए जैसे कि मैंने बताया फ्लो साइटोमेट्री, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री नाम के टेस्ट होते हैं, वो हमको परफॉर्म करने होते हैं। फिर उसके बाद में उसका स्टेजिंग, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करना होता है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो ये सब सारा हर हेमेटोलॉजिस्ट के पास में सारा अवेलेबल होता है। ये सब बोन मैरो का इक्विपमेंट्स हो गया, और ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी आगे प्लान कर सकते हैं।